प्रातः क्लास चल रहा था 9/10/1967 सोमवार को छठे पेज के लगभग मध्य में बात चल रही थी कि सुख घनेरे बाप से मिलते हैं। अज्ञान काल में भी, क्योंकि उनको शादी वादी कराया, जेवर वेवर मिला, प्रॉपर्टी मिली, समझते हमको बाबा ने सुख में भेज दिया, ससुर घर भेज दिया। तुमको तो ऐसे तो नहीं कि ससुर घर भेज देते हैं ना। अभी तुम्हारा तो बेहद का ससुर घर है, वो तो हद के ससुर घर। और वहां क्या देंगे? तो 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अच्छा चलो, कोई बहुत में बहुत होगा 50 लाख देंगे बच्ची को, करोड़ देंगे। अरे तुमको क्या मिलता है? तुमको तो बाबा ने नाम रख दिया पदमा पदम पति। इतना तो कोई दे ही नहीं सकता। और पदम पति नहीं, पदमा पदम पति। ऐसे बनने वाले बच्चों, क्योंकि जानते हो कि तुम जाते हो वहां जहां पैसों की तो बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां तो तुमको सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी खरीद फरोख्त करने की दरकार नहीं। अपना ही मिलता है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों, बड़े बड़े अच्छे मकान, प्रकृति दासी है ना। सब कुछ वो तैयार करती है, कपड़े भी, मकान भी। जब गाया भी जाता है कि भाई सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिया तो उनको महल मिल गए। अब समझते तो है नहीं कि 2 मुट्ठी चावल क्या दिया। तो हर बात को स्थूल समझ लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि 2 मुट्ठी धान दे दिए छिलके वाले, नहीं। उसका नाम ही रखा है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने जिसने अकूट ज्ञान धन संपत्ति प्राप्त की। किससे? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर से। तो वो जो आत्माएं हैं जिनका देह अभिमान का छिलका उतर जाता है, ऐसी 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है वो बीज रूप आत्माएं, और दूसरी है वो आत्माएं जो जड़ों के रूप में है, टहनियों के रूप में है, थुर के रूप में है। तो उन आत्माओं में जिनका देहभान छिलका उतार देते हैं, बाप ने जो श्रीमत दी उस मत के आधार पर, तो
ऐसी देह अभिमान के छिलके उतरी हुई आत्माओं को अर्पण करते हैं। उन्होंने दिखाई दिया है, कृष्ण भगवान को अर्पण करते हैं। अरे कृष्ण भगवान की तो बात ही नहीं, ये तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की बात है, जिसे सदा शिव कहते हैं। तो फिर उनको वो महल मिल गया, ऐसे दिखाई दिया, वो भी स्थूल महल। वो कोई स्थूल महल की बात नहीं है, किला कहो महल कहो, ये संगठन रूपी महल की बात है। सो भी उन्होंने ऐसे नहीं लिखा है कि जन्म जन्मांतर के लिए मिल गया। अब तुम तो जान गए हो कि किस जन्म के लिए मिल जाता है। तो जन्म जन्मांतर हुआ ना। बाप कहते हैं इनको, ऐसा को नहीं, इनको माने कि इनको दो को इनको माने जो भी रथधारी हैं, जिन रथ में प्रवेश करके नाम देता हूं ब्रह्मा, मुझे मुख चाहिए ना। तो इनको जन्म जन्मांतर के लिए महल मिल गए, है ना। चावल मुट्ठी की बात है। वो चावल आज भी यादगार में जब टीका लगाते हैं, युद्ध में जाते हैं ना, तो विजय का टीका लगाते हैं, तो उस टीके के साथ साथ आत्माएं की यादगार वो चावल भी लगाते हैं। तो ये किसने दिया है? अभी तुम रुपया 2 रुपया देते हो ना, अभी यहां कोई चावल तो नहीं ले आएगा, पर कोई कोई है जो चावल ले आते हैं। तो भक्ति मार्ग की बुद्धि में बात बैठी हुई है या ज्ञान बुद्धि में आ गया? क्या कहेंगे? है ज्ञान नहीं बुद्धि में आया तो चावल ले आते हैं। वो तो उन्होंने शास्त्रों में सुना है ना कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए। है 2 प्रकार की उन आत्माओं के संगठन की बात, जो एक तो सारी मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है। उन बीजों का विनाश तो होता नहीं है। विनाश शरीर का होता है या आत्मा का होता है? शरीर का होता है। और उन आत्माओं का शरीर विनाश होता है, बीज रूप आत्माओं का नहीं। हाँ, बर्फ में दब जाती है, सुरक्षित रहती है। तो फिर चावल मुट्ठी भी ले आते हैं। हाँ, और कभी कभी तो चावल मुट्ठी के साथ साथ मसाला भाजी वगैरह भी ले आते हैं। है? तो ये शूटिंग कहाँ होती है? मसाला भाजी वगैरह वगैरह और स्थूल चीजें ले आते हैं, दूसरी दूसरी भी है। उन्हें चावल तो नहीं कहेंगे। हाँ, तो ले आते हैं। अब समझते हैं कि चावल रूखा थोड़े ही खाएंगे, है? और दाल भी लाएंगे, सब्जी भी लाएंगे, है? रूखा थोड़े ही खाएंगे।
तो चावल रूखा नहीं खाया जा सकता। और कोई नमक देता है क्या? नमक का दान करता है कोई? और नमक का दान नहीं करता। नहीं तो नमक डाल के खा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन नमक तो बिखेर देता है। लून पानी हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे या ठहर जाएंगे? बिखर जाएंगे। तो बेचारी होती है, ऐसी उनकी भावना होती है कि चलो देह अभिमान का छिलका तो नहीं उतरता है, खुद का ही नहीं उतरता है तो दूसरों कहां से उतारे? तो ऐसे चावल कहां से इकट्ठे करें? तो फिर भावना के अनुसार तो ऐसे भी करती है। क्या? चावल नहीं तो जो कुछ भी है कुछ भी ले आएंगे, ले आते हैं, मसाला भी ले आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत है तुम्हारा, क्योंकि ये जो तुम चावल के साथ चपटी भी ले आते हो ना, ये भी तुम्हारा बहुत है, क्योंकि भावना से प्रेम से लाते हो ना। तो और वो भी है कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो इस दुनिया में और किसी के लिए हो नहीं सकता। तो इसी ख्याल से समझते हैं कि हमको बाबा जन्म जन्मांतर के लिए देगा, तो फिर देंगे ना जरूर वहां। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चे कि कोई कोई आत्माएं हैं जो यहां का यहां तो नहीं ले पाती है बाबा से। माना इसी जन्म में तो नहीं ले पाती है, लेकिन वहां तो लेंगी। वहां मैंने कहा है, हाँ, यहाँ बाप जो बैकुंठ रचते हैं इस दुनिया में, नरक की दुनिया के बीच जो बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो तो नहीं ले पाती। तो फिर वहां तो जरूर मिलेगा स्वर्ग में, क्योंकि स्वस्थिति में तो रहते हैं ना। तो दाता है और सब कुछ है, सब कुछ देते हैं। क्या दाता? क्या देते हैं? तो बाप समझाते हैं ना कि मैं तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, जो तुम ईश्वर अर्थ देते हो। क्या क्या बताया? अल्पकाल क्षण भंगुर, अरे अभी तो बताया। अरे मसाला, भाजी, कपड़े लत्ते जो तुम ईश्वर अर्थ देते हो, तो तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख तुमको दूसरे जन्म में भी देता आया हूं। जरूर देता आया हूं ना। तो ऐसा जो बहुत देते हैं उनको फिर बहुत देते हैं। क्या? कैसा? माना सुदामा का जो मिसाल दिया कि देह अभिमान का छिलका तो नहीं उतार पाते, तो ऐसी चीजें जो देते हैं, तो बाबा भावना से प्रेम से दी हुई चीजों का
उनका भी अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्मों में देता आया हूं ना। तो स्वर्ग के सुख को क्षण भंगुर कहेंगे? वो तो क्षण भंगुर तो नहीं कहेंगे, उसको तो कहेंगे 21 जन्म का। हाँ, फिर बाद में जो मिलता है 63 जन्म नंबरवार, तो देता आया हूं, देता आया हूं। कौन देता है, कौन लेता है? ये देने लेने का काम कौन करता है? गीता में तो लिखा हुआ है, न मैं किसी के पाप लेता हूं न पुण्य लेता हूं। ये लेन देन का हिसाब किताब तो तुम बच्चों का आपस में है कि मेरे से है? किससे है? आपस में है। तो जो बहुत देते हैं उनको बहुत देता हूं। तो कोई के द्वारा देते हैं कि खुद डायरेक्ट देते हैं? डायरेक्ट तो ज्ञान देते हैं। हाँ, ज्ञान से सुख मिलता है, अज्ञान से दुख मिलता है। तो ऐसे भी होते हैं जो कोई कॉलेज बनाते हैं, है? और गरीबों को जो देते हैं तो उनको बहुत देता हूं, क्योंकि कॉलेज बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे तो बहुतों को फायदा होगा, बहुतों को फायदा होता है, तो बहुत देता हूं। कॉलेज बनाते हैं तो उनको पढ़ाई का दान बहुत मिल जाता है। धर्मशाला बनाते हैं उनको मकान बहुत मिलते हैं, है ना? सो भी वो तो दुनिया में एक जन्म के लिए मिलते हैं, अल्पकाल। पता नहीं धर्मशाला बनाए करके कल मर भी जा सकते हैं, पर धर्मशाला में तो बहुत लोग आते रहेंगे ना, सुख लेते रहेंगे ना, है? मकान का सुख लेते रहेंगे। यात्रा में भी, तीर्थ यात्रा में तो जाते हैं ना, तो वो भी अच्छा है? भाई धर्मशाला किसने बनवाई? ये कॉलेज किसने बनाया, किसने बनवाया? तो नाम हो जाता है, नाम छोड़ करके जाते हैं, खुद चले जाते हैं शरीर छोड़ करके, नाम रह जाता है। तो जा करके दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा, बस खलास। वो तो दूसरे जन्म में मिलेगा, ऐसे थोड़े ही कि जन्म जन्मांतर मिलेगा। इस जन्म में धर्मशाला बनाई, कॉलेज बनाया, तो अगले जन्म में मिलेगा, ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे, है? बहुत मकान मिलेंगे। बाकी ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर मिलेंगे। तो उनको फिर जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। ये तो देखो, तुमको तो जन्म जन्मांतर के लिए मिलते हैं। तो ये सब कुछ समझना है अच्छी तरह से। और ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा को, शिव बाबा को जो देते हैं, 2 बार बोल दिया, बाबा को और शिव बाबा को, ये अलग अलग क्यों बोला है? देते हैं बाबा को, माना ये बुद्धि में नहीं रहता
कि जैसे गोद में आने वालों को बहुतों को बुद्धि में नहीं रहता, हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं, बुद्धि में रहता है कि हम देहधारी की बुद्धि में जाते हैं। तो बोला बाबा को, देहधारी को, शिव बाबा को देते हैं। वो तो सभी हमारे ही काम में लगाते हैं ना। कौन? ये जो देहधारी ब्रह्मा बाबा है वो भी हमारे काम में लगाते हैं, और मैं इनमें प्रवेश करके जो देते हैं इस भावना से कि हम शिव बाबा को देते हैं, वो भी हमारे काम में लगाते हैं। बाकी शिव बाबा तो किसी का रखते नहीं है कुछ भी है। पैसा तो हमको यहां आकर के रखना है। किसने बोला? यहां आकर के रखना है, है? किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला पैसा तो मुझे यहां माउंट आबू में रखना है ना। शिव बाबा तो पैसा नहीं ले आएंगे, परमधाम से पैसा लेके आएंगे क्या? कुछ नहीं। शिव बाबा पैसा कहां से ले आएंगे? है वहां परमधाम में पैसा थोड़ा ही होता है। वहां तो वो जो धाम है वो ज्योतिर्मय धाम है, ज्योति का घर है। 9/10/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो देखो शिव बाबा इनको बोला ऐसे है ड्रामा। क्या? कितने साल का? 5000 साल का ड्रामा ऐसे है। कैसे है कि जो आत्माओं का जो छिलका है वो उतार करके दान देते हैं, या अपना छिलका उतार के दान देते हैं। अपना करेंगे तो दूसरा का भी करेंगे। तो बोला उनको मैं स्वर्ग में देता हूं, वहां देता हूं, जन्म जन्मांतर के लिए देता हूं, लेकिन वहां जो नरक की दुनिया है, नरों की बनाई हुई, मनुष्यों की बनाई हुई, वहां भी मैं देता हूं, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं देता हूं किसी को, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या है? मेरे पास तो अखूट ज्ञान धन संपत्ति है, अखूट ज्ञान का भंडार है। निराकार हूं तो निराकारी वर्षा देता हूं ना। तो जिसको देता हूं उसके द्वारा अल्पकाल का भी क्षण भंगुर भी देता हूं, और जन्म जन्मांतर के लिए देता हूं। तो तुम अपना सब कुछ हमको दे दियो। क्या? ये दाल वाल मसाला वसाला, कपड़े लत्ते मकान सब कुछ हमको दे दियो। तुम माने कौन? तुम माने कौन? अरे वो ही बीज रूप आत्मा है जो अंदर बाहर से सन्मुख होकर बैठती है ना, उनको कहा तुम अपना सब कुछ हमको दे दियो। सब कुछ माने जो आत्मा है जिनका छिलका उतार करके देवभान का अर्पण किया वो तो दिया, लेकिन और भी सब कुछ तुम्हारे पास जो है मसाला वगैरह वो सब कुछ हमको दियो। तो हम क्या करूंगा? हम तुमको विश्व का मालिक बनाए देगा। हाँ 63 जन्मों में तो नहीं बनते हैं विश्व का मालिक, स्वर्ग में भी नहीं बनते हैं। कहां बनते हैं? इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए देता हूं। और ऐसे नहीं
कि वहां स्वर्ग का मालिक वो विश्व का मालिक एक समझेंगे, नहीं। जैसे बाप का बच्चा होता है ना उस दुनिया में, तो बाप का कारखाना तो क्या कहेगा, मेरा कारखाना या मेरे बाप का कारखाना, हाँ मेरा कारखाना। तो ऐसे यथा राजा तथा प्रजा, विश्व का मालिक बनाई देते। हाँ, हमको साक्षात्कार कराए दिया है। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला, हमको साक्षात्कार कराए दिया। बाबा ने अपनी हिस्ट्री सुनाई साक्षात्कार वगैरह की, उस समय के सत्संग की। साक्षात्कार भी कराई दिया, विनाश का भी साक्षात्कार कराई दिया, और राजाई का भी साक्षात्कार कराई दिया है। कौन सी राजाई? विश्व की बादशाही है? विश्व की बादशाही नहीं। सतयुग की राजाई, स्वर्ग की राजाई, उसका साक्षात्कार कराया। नशा चढ़ गया। अरे ये क्या लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, ये तो कुछ भी नहीं है उसके एवज में। किसके एवज में है? स्वर्ग की बादशाही के एवज में, सतयुग की बादशाही के एवज में ये तो कुछ भी नहीं है? थूक दिया। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुमको कोई राष्ट्रपति का पद दे तो तुम क्या करेंगे? थूक मार देंगे, फेंको इनको। अरे ये तो गधाई है। जो हमको स्वर्ग में प्राप्ति होती है उसके सामने तो ये गधाई है। गधा के मुआफिक वजन ढोते रहो। तो देखो, बताया ना बरोबर कि बच्चे, तुम अगर हमारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? और हमारा क्यों है? मेरा क्यों नहीं कहा है? हमारा बनाएंगे क्या मतलब है? हमारा माने 2 आत्माएं हैं, एक मुकर्रर रथधारी और एक जो प्रवेश करने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर शिव। दोनों ने बोला, कहेंगे हमारा बनाएंगे। क्या बनाएंगे है? तुम अगर हमारा बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अरे ये जो माल मसाला बताया ना, हाँ, दालें वालें जो कुछ भी माल है, महल माड़ियां अटारियां कपड़े लगते, हमारा बनाएंगे। फिर बोला बनेंगे, ये सब कुछ हमारा बनाएंगे और फिर खुद भी हमारे बनेंगे। तो हम तुमको ये देंगे। ये माने क्या देंगे है? ये माने हाँ, तो हमारे लिए थोड़े ही है। ये जो कुछ हम तुमको देंगे वो हमारे लिए थोड़े ही है। हमारे लिए, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए थोड़े ही है। एक के लिए थोड़े ही है? जो कुछ तुम देंगे वो एक के लिए नहीं है, इन सब बच्चों के लिए। क्या सब माने कितने? तुम जो कुछ भी देंगे, महलमाणियां अटारियां, मित्र संबंधी या कोई मसाला वगैरह, वो जो सब कुछ देंगे वो सब इन बच्चों के लिए। कौन इन सब बच्चों के लिए है? कौन से सब बच्चों के लिए है? अरे दोनों बाप कहते हैं ना हमारे लिए थोड़े ही देते हैं,
इन सब बच्चों के लिए तो सुप्रीम सोल बाप के भी बच्चे हैं मनुष्य आत्मा, और मनुष्य सृष्टि के बाप के भी बच्चे हैं आत्मा, तो इन सब बच्चों के लिए देते हैं। तो बाबा खुश होते हैं ना, खुश हुआ ना, अरे बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और मुझे इस दुनिया में लगने वाली आग भी दिखलाई दी। क्यों? कि जब इस दुनिया में आग ही लगनी है तो ये पुरानी दुनिया के जो वो भी संबंधी हैं देह के, या पुरानी दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, वो सब खलास हो जाएंगी कि रह जाएंगी? आग का साक्षात्कार कराई दिया तो आग में सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो ये बात है ना, गीता में भी है, लिखा तो हुआ है ना भाई, अर्जुन को साक्षात्कार कराया तो विनाश का भी साक्षात्कार कराया। दंष्टा करालानि चते मुखाने, ये एटम रूपी दाड़ों में सारी दुनिया घुसी चली जा रही है, ऐसे दिखाया। विराट रूप का साक्षात्कार दिखाया ना। किसका है बेटा विराट रूप का साक्षात्कार? ये विराट रूप किसका दिखाया है? सुप्रीम सोल का? हाँ ना, सुप्रीम सोल का नहीं है, वो है जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसका विराट रूप दिखाया। वो छोटे से छोटा रूप भी धारण करता है? साधारण से साधारण और बड़े से बड़ा रूप भी धारण करता है। राजा बलि ने क्या समझा? अरे ये तो बहुत छोटा है, क्या लेगा? थोड़ी बहुत तो जमीन जायदाद लेगा, दे देंगे। तो उन्होंने इतना बड़ा रूप दिखाया, विराट रूप, कि जमीन जायदाद तो क्या, उनका मस्तक भी नाप लिया। शरीर की भी बात छोड़ो। तो देखो, साक्षात्कार कराया विनाश का भी, और साथ में चतुर्भुज का भी साक्षात्कार कराया। क्या? चार भुजाएं, भुजाएं माने चार मददगार आत्माओं का भी साक्षात्कार कराया। इसलिए उस साक्षात्कार में जो गीता में कराया, अरे वो सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मन मना भव, मेरे में मन लगा दे। मध्याजी भव, जब मेरे में मन लगा देगा, मन बुद्धि मेरे में आ जाएगी, तो जहां हमारा मन होगा वहां हमारा तन होगा, जहां हमारा मन होगा वहां हमारा धन होगा। होगा या नहीं होगा? ऐसे ही है ना? क्या? जहां मन होता है, जहां दिल होता है, वहां तन और धन की सारी ताकत जाके इकट्ठी कर देते कि नहीं? हाँ, कर देते हैं। तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम चतुर्भुज बनेंगे। क्या? एक दो भुजाएं तो होती हैं सबको, लेकिन चतुर्भुज बनेंगे। दो भुजाएं तो सबको कैसे होती है? अरे जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, तो उनकी एक भुजा तो होती ही होती है। कौन कौन है? एक भुजा अपनी होने की, और दूसरी भुजा है बच्चा भुजा। अरे बच्चा कभी अपना बच्चा बनता है, कभी नहीं बनता है? बनता है? नहीं बनता है। लेकिन जो पत्नी बनती है वो तो पहले अपनी पत्नी बनी, सहयोगी बनी कि नहीं?
तो दो भुजाएं तो सबकी, एक राइटियस और एक लेफ्टिस्ट। तो बताया मुझे याद करो तुम चतुर्भुज बनेंगे, दो भुजाओं की तो बात छोड़ो, चार भुजा वाले बनेंगे। ठीक है? तो यहां है ना, क्या क्या है? ये चार भुजाएं यहां है ना, बैठा हुआ है ना, तो वो बोलते हैं। कौन? वो बोलते हैं, ये जो यहां बैठा हुआ है। कौन बोलते हैं? चार भुजाएं किसको हैं जो बोलते हैं? अरे विष्णु अभी कहां से आ गए? अरे सन 67 में विष्णु आ गए हैं? ब्रह्मा को चार भुजाएं नहीं होती क्या? हाँ, तो परम ब्रह्म की बात बोली, मुकर्रर रथ की बात बोली। हाँ, मैं आता हूं तो मेरे साथ वो मुकर्रर रथ भी या रथधारी आत्मा भी है, होती है या नहीं होती है? हाँ, होती है। तो वो बोलते हैं, बाकी ऐसे नहीं है जैसे शास्त्रों में लिख दिया है कि अर्जुन बोलते हैं। हाँ, नहीं, ये तो रथ है ना अर्जुन का, उसमें प्रवेश कर दिया, पर साक्षात्कार तो कराया शुरुआत में ही। क्या है अर्जुन का रथ? ये रथ है ना अर्जुन का। क्या रथ है? ये चार भुजाएं क्या हुई? ये रथ हुई ना। विष्णु की चार भुजाएं हो तो भी रथ है, और ब्रह्मा के चार मुख हो तो भी रथ तो कहेंगे ना। इसमें प्रवेश कर दिया, पर साक्षात्कार तो शुरुआत में ही कराया ना है। साक्षात्कार कराया। कौन सा साक्षात्कार? भक्तों वाला साक्षात्कार कराया कि ज्ञानियों वाला साक्षात्कार कराया? बुद्धि का कराया या बंदागों का साक्षात्कार कराया? भक्तों का साक्षात्कार कराया। तो जो भक्त आत्माएं हैं, जो ब्रह्मा को चार मुख दिखाते हैं, विष्णु को चार भुजाएं दिखाते हैं, तो वो भुजाएं मददगार की यादगार है ना। वो चार भुजाएं जो विष्णु की हैं, किसकी मददगार? अरे किसकी मददगार? कहेंगे जो ऊपर चार भुजाओं को चलाने वाला मस्तक में बैठा हुआ है उसकी, उसकी मददगार। तो वहां कौन सी आत्मा बैठी है? पांच ब्रह्मा दिखाते हैं, पंचमुखी पंचानन, तो कौन सा ब्रह्मा? ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। तो बताया कि शुरुआत में ही साक्षात्कार कराया बंद आंखों का, तो चार भुजाओं रूपी मददगार आत्माओं को कराया, या अरे कि वो भ्रकुटी के मध्य में जो बैठी है उसको साक्षात्कार कराया बंद आंखों का शुरुआत में। हाँ, जो विष्णु की चार भुजाएं दिखाते हैं उन चार मददगार आत्माओं को कराया, या विष्णु ब्रह्मा की जो चार मुख दिखाते हैं उन आत्माओं को कराया। बाकी जो ऊर्ध्वमुखी है, तो उस ऊर्ध्वमुखी को जो ऊपर वाला है वो बुद्धि का साक्षात्कार कराएगा। बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमानों की बुद्धि जो बुद्धि पने का काम करेगा, बुद्धि का विशेष काम करेगा, उसको देगा, या देह के अंगों का जो महत्व देने वाले हैं उनको देगा? नहीं। तो खुशी चढ़ गई ना इनको, पारा ही एकदम चढ़ गया। किनको? ब्रह्मा बाबा को। हाँ, तो वो पारा जो चढ़ गया भक्ति मार्ग का,
वो झूठा पारा होता है या सच्चा पारा चढ़ गया है? सच्चा होगा तो सदा काल रहेगा, और झूठा होगा, झूठा होगा तो क्या होगा फिर? शरीर छूट गया। तो ड्रामा में ये पार्ट था इनका, किनका? ब्रह्मा बाबा का पार्ट था, बंद आंखों के साक्षात्कार करने का। और भगीरथ का पार्ट अभी तुमने समझा, वो भी तुमने, ऐसा ने नहीं समझा है। अभी माने अभी तुमने समझा। किससे कहा? भगीरथ का पार्ट, भाग्यशाली रथ का पार्ट अभी तुमने समझा। किसने समझा? तुमने माने है, तुमने माने एक ने या तूने? कभी बाबा तू और तुझे तू तड़ा करके भी बोलते हैं। जैसे घर में पर बाबा होता है ना, बाबा होता है, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नाती पोते, तो उनको तू तेरा तू तड़ा करके बात करते हैं ना। हाँ, तो अभी तू नहीं कहा, तुमने, तो एक ने, अरे दोनों सो गए, दोनों ने या एक ने है। हाँ, तुमने माने दो ने। कौन कौन दो ने? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते या क्या बनते? नारायणी बनते। हाँ, अभी, अभी माने कभी है। अभी, अभी का मतलब कब? संगम में ना। हाँ, अभी तुमने समझा। हाँ, नहीं तो दुनिया में कोई भागीरथ को जानते थोड़े ही हैं। तुम संगम में जानते हो। तुम माने कौन? आदि लक्ष्मी और आदि नारायण का पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, वो संक्षेप तक जानती हैं संगम में कि नहीं? उसके बाद संगम शुरू होता है कि पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, तो कब समझती है? संगम में समझती हैं या पुरुषोत्तम संगम युग में समझती है? कब समझती है? तुमने अभी समझा। अरे अभी संगम युग चल रहा था 67 में, 67 से 76 तक, या पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा था? हाँ, संगम में समझा। अभी तुमने तो कोई दुनिया में थोड़े ही जानते हैं। हाँ भाई, भगीरथ का नाम लिखा हुआ है, भागीरथ, भाग्यशाली रथ। इसमें भाई गंगा को लाया है। अब गंगा किसने लाई? कौन सी गंगा है? गंगा ऊंची स्टेज से किसने लाई? हाँ, ऊंची स्टेज से माने ऊपर से, आकाश गंगा भी तो कहते हैं ना। हाँ, तो आकाश से, ऊपर से गंगा किसने लाई? किसने लाई? भागीरथ ने लाई। तो शिव बाबा ने गंगा लाई, ऐसे ही कहेंगे ना। कैसे कहेंगे? कि जो भागीरथ है वो ही तो भाग्यशाली रथ है, जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं। आत्माओं में जो ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्मा है, सुप्रीम सोल, गॉडफादर, हेवनली गॉडफादर है, तो वो ऊंचते ऊंच हुआ ना। तो शिव बाबा ने गंगा लाई, ऐसे ही कहेंगे ना। तो क्या भक्ति मार्ग में बातें हैं? क्या यहाँ बाप बैठ करके समझाते हैं कि मीठे बच्चों, अब ये तो तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। क्या क्या एम ऑब्जेक्ट?
तुम्हारी बुद्धि में क्या है ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि हम क्या बनते हैं, हम ये बनते हैं। ये कह के किसकी तरफ इशारा किया, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया। आदि लक्ष्मी आदि नारायण ये बनते हैं। देखो सब कोई आते हैं यहाँ, और यहां आकर के कहते हैं बाबा यहां तो आए ही हैं हम नर से नारायण बनने के लिए। क्या है कि नर से प्रिंस छोटा बच्चा बनने के लिए? नहीं, यहां तो आए ही हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जरूर नारायण ही बनेंगे ना। है कम क्यों बनेंगे? नारायण बड़ा होता है या छोटा बच्चा होता है? नारायण ज्ञान जल में जो आयन बनाए, घर बना के रहे, तो वो तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन बच्चा करेगा या बड़ा करेगा? बड़ा ही करेगा। तो कम क्यों बनेंगे जब यहाँ का उद्देश्य ही है नर से नारायण बनने का, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो पीछे जितना पुरुषार्थ करेंगे फिर उतना बनेंगे। हाँ? पुरुषार्थ करने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले नंबरवार होते हैं कि स्कूल में एक जैसे होते हैं? हाँ, पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप करने वाला तो एक ही निकलता है ना। हाँ, तो पीछे जितना पुरुषार्थ करेंगे। पीछे क्यों? अभी की पुरुषार्थ की बात थोड़ा ही बताई। माने ये जो पढ़ाई है वो पढ़ाई भी तो चलती है, उसका टाइम होता है ना। हाँ, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच बनेंगे। अभी पुरुषार्थ हर एक अपने पुरुषार्थ को अपने आप जाने है, दूसरा कोई उसके पुरुषार्थ को जान नहीं सकता है। कैसे जाने है? कैसे जाने? अरे अपनी अवस्था अच्छी बनती है, मनसा प्रसन्न रहती है, शांत रहती है, तो अच्छा पुरुषार्थ या खराब पुरुषार्थ? अच्छा पुरुषार्थ। और मनसा टेंशन में रहती है तो क्या कहेंगे? खराब पुरुषार्थ हुआ या अच्छा हुआ? हाँ, खराब हो गया। तो वो तो हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ अपने आप ही जाने। बाप बताए देते हैं अपना पुरुषार्थ। ये कौन से बाप बताए देते हैं अपना पुरुषार्थ है? बाप बताए देते हैं, अम्मा नहीं। बाप बताए देते हैं अपना पुरुषार्थ। कौन सा बाप? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मुकर्रर रथधारी, वो अपना पुरुषार्थ बताए देते हैं कि हम अभी तक कहां तक पहुंचे हैं, टॉप तक पहुंचे कि बीच में ही लटके हुए हैं। अभी बताते हैं कि नहीं? हाँ, बताते हैं। पीछे गाया जाता है। क्या पीछे माने कब? जब गायन चलता है तो संपूर्ण स्टेज का चलता है। गायन, पूजन, यादगार जो चित्र बनते हैं वो संपूर्ण स्टेज के बनते हैं। वो पुरुषार्थ पूरा होगा तब पीछे बनेंगे या अभी बनेंगे? अभी तो नहीं बनेंगे। बल बनाए देते हैं। क्या चित्र बनाए देते हैं? क्या? हाँ, 3 मूर्तियों का चित्र बनाए देते हैं। बनाते हैं कि नहीं? हैदराबाद वाले तो पहले बनाते हैं। पूछना हैदराबाद वालों से जाकर के, पूछेंगे ना? हाँ, उनसे पूछना। हाँ, तो बताया पीछे गाया जाता है। जो गाया जाता है, पूजन किया जाता है जिसका संपूर्ण स्टेज का, तो कहते हैं उसके लिए फॉलो फादर। कौन से फादर को फॉलो करो? आत्माओं के फादर को? कौन से फॉलो को? कौन से बाप को फॉलो करो? फॉलो फादर। आत्माओं के बाप को फॉलो करेंगे तो परम धाम में बैठा देगा 5000 साल के लिए, तो क्या करेगा है?
तो किसको फॉलो करेंगे? फॉलो फादर, यानी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है उसके लिए बताया, फॉलो फादर। ठीक है ना बच्चे? हैं? हमेशा ये गाया जाता है, फॉलो फादर, हमेशा भी गाया जाता है? भक्ति मार्ग में गाया जाता है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में ही गायन पूजन चलता है, स्वर्ग में तो चलता नहीं। फॉलो फादर तो सो तो कहते हैं वो फॉलो फादर, लेकिन फॉलो फादर करके वो कोई वो स्टेज को थोड़े ही पाते हैं। कौन सी स्टेज? विश्व की बादशाही की स्टेज को पाते हैं? नहीं पाते। तो कहां के लिए गाया जाता है? भक्ति मार्ग के 2500 वर्ष की उतरती कला के लिए गाया जाता है कि अज्ञान काल के लिए गाया जाता है कि यहां के लिए गाया जाता है? इस समय के लिए गाया जाता है। इस समय माने कब है? ये जो संगम है ना, है तो इस संगम युग कितने साल का? ज्यादा में ज्यादा 100 साल का। तो इस समय के लिए गाया जाता है, समझा ना? ये जो गायन है फॉलो फादर, जो गायन है, गायन है, पूजन है, यादगार है, ये किसका होता है? मैं तो न पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, तो किसका गायन है? ये जो गायन है वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर का गायन नहीं है। किसका गायन है? हाँ, वो जिस मुकर्रर रथ में रथधारी में प्रवेश करते हैं उसके पुरुषार्थ की संपन्नता का गायन है, गायन है, पूजन है, इस समय का है। तो फॉलो फादर इस समय के लिए है, फॉलो फादर। वो तो भक्ति मार्ग में फॉलो फादर कहते आए हैं, लेकिन वो कोई ऊंचे ऊंची स्टेज थोड़े ही है वहां जो भी फादर बनते हैं, है? ऊंची ऊंची स्टेज है नहीं। तो वो अज्ञान काल में होने की बात नहीं है। अब वो तो उनको फॉलो करते हैं। किनको? अज्ञान काल में जो लौकिक बाप हुए हैं उनको फॉलो फादर करते हैं। हाँ, और फादर क्या करते हैं कि बच्चों को सिखलाए देते हैं। है? क्या सिखलाए देते हैं? फादर बच्चों को सिखलाए देते हैं और प्रबंध भी कर देते हैं। क्या प्रबंध कर देते हैं और क्या सिखलाए देते हैं? हाँ, प्रबंध क्या कर देते हैं? शादी कराए देते हैं, भिखारी बनाए देते हैं। तो सिखलाए देते हैं भिखारी बनाने के लिए, तो फिर उनको ही फॉलो करना पड़ता है। और यहां बाप क्या सिखलाते हैं? है? विकारी बनना सिखलाते हैं कि निर्विकारी बनना सिखलाते हैं? निर्विकारी बनना सिखलाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें आप समान बना कर जाऊंगा। कैसा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाऊंगा। तो वो आत्माओं का बाप ही कहते हैं, या जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी यही कहते हैं। क्या? कि मैं तुम्हें, माने उसके कितने बच्चे हैं? 500-700 करोड़ जो भी बच्चे हैं वो सब निर्विकारी आत्मा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे। जब निर्विकारी बनेंगे तो अहंकार सारा टूट जाएगा कि रह जाएगा? देह का अहंकार सब खलास। हाँ, तो कहते हैं अभी मैं जो तुम्हारा बेहद का बाप हूं, है, मैं जो तुम्हारा बेहद का बाप हूं, जो राय देता हूं, राय देता हूं उस पर फॉलो करो। क्या राय देता हूं? क्या राय देता हूं? मामेकम याद करो, एक को याद करो, ढेरों को याद न करो। तो इनको मैंने राय दिया है। क्या? इनको माने किनको?
फॉलो किया। किनको? जिनको राय दिया उन्होंने फॉलो किया। किनको राय दिया? किस तरफ इशारा किया इनको? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, इनको राय दिया, इन्होंने फॉलो किया। तो तुम फॉलो करो इनको भी, सब फॉलो करो। इनको भी क्यों कहा है? इनको भी, इनको माने बहुतों को या एक को? हाँ, कौन बहुत? कौन बहुत को फॉलो करो? 4.5 लाख प्रजा को फॉलो करो? नहीं है। हाँ, 5 जो ब्रह्मा के मुख दिखाए हैं, इन आत्माओं की तरफ इशारा किया, इनको फॉलो करो, सब फॉलो करो। अब इसने क्या किया? हाँ? इनकी तो बात बताई, अब इसने क्या किया? इसने माने एक ने या 2 ने या 4 ने या 5 ने? एक ने। इसने क्या किया? वो भी अच्छी तरह से बताए देते हैं। कोई ना नहीं बताते हैं कि क्यों मैंने ये सारा चलते चलते अचानक ही छोड़ दिया। हाँ? कोई नहीं भी बताते हैं और कोई बताते हैं। सारा चलते चलते अचानक ही छोड़ दिया। अचानक ही छोड़ दिया। किसने अचानक छोड़ दिया है? अरे अचानक छोड़ने वाले 2 हुए ना। एक तो जिनको भक्ति मार्ग का साक्षात्कार हुआ उन्होंने छोड़ दिया है, और दूसरा वो जो हीरे की दुकान वगैरह थी वो सहारा ही छोड़ दिया उसके ऊपर। भाई तुम चाहे स्याह करो चाहे स्वाहा करो, जो देना हो सो दे देना। अचानक छोड़ दिया। और दूसरा फिर किसने छोड़ दिया और कब छोड़ दिया? अभी तो यहां इसने की बात की। इसने माने किसने? हाँ, भागीदार है। जो ब्रह्मा बाबा की दुकान में भागीदार आत्मा थी, उसके लिए बताया, जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया कि वो आत्मा जब उसे ज्ञान मिलता है कि मैं क्या हूं, देह नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो जब ये उनको ज्ञान मिला तो उन्होंने सारा अचानक ही छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या करने लगे है? हाँ, फिर सारा धंधा धोरी जो कुछ भी लौकिक करते थे, कोई लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई दुनियावी धंधा करते हैं, तो लौकिक को क्या बनाए देते? अचानक अलौकिक बनाए देते। हाँ, तो छोड़ दिया ना। क्या कहेंगे? छोड़ दिया या रहने दिया? छोड़ दिया। क्योंकि लौकिक कमाई करेंगे तो लौकिक धन मिलेगा, और अलौकिक कमाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अलौकिक धन मिलेगा। तो अचानक छोड़ दिया। ओम शांति।